नमस्कार और इंडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। और आप देख रहे हैं आज पीछे एक नया लोगो चमक रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। और आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक ऐसी एथलीट जिन्होंने सारे संघर्षों को पछाड़कर एक ऐसा सफर तय किया ओलंपिक तक का जो वाकई में जिंदा दिली का सबूत है, वाकई में दिलेरी का सबूत है और हम सबके लिए हौसला बढ़ाने वाला है। मैं बात कर रहा हूं 20 किलोमीटर रेस वॉक का नेशनल चैंपियन, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हमारे साथ हैं इस वक्त प्रियंका गोस्वामी। और ओलंपिक की बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है टोक्यो में। हिंदुस्तान का जो झंडा है काफी ऊंचा लहराने वाला है प्रियंका गोस्वामी की वजह से। प्रियंका, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच सर। प्रियंका, सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि किस तरीके की तैयारी चल रही है ओलंपिक्स के लिए। और इस समय अगर हम बात करें, कुछ दिन बाकी रह गए ओलंपिक्स के लिए, तो क्या धड़कनें तेज हो गई है या बिल्कुल तैयार है, आत्मविश्वास पूरा है, फुल है? हाँ, कॉन्फिडेंस फुल है क्योंकि ट्रेनिंग इतनी अच्छी चल रही है, तो आई होप कि कंपटीशन भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं क्या आपका दिनचर्या रहता है, क्योंकि आपने जो सफर तय किया ना ओलंपिक्स तक का, वो तो वाकई में बेमिसाल है। उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। मौजूदा अभी आप जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या प्रैक्टिस का आपका शेड्यूल रहता है, कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्या डाइट रहती है, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, कौन कौन रहता है आपके साथ? इधर जैसा डाइट वगैरह तो हमारा अच्छा चल रहा है क्योंकि साई से हमें सब प्रोवाइड हो रहा है। और ट्रेनिंग जो मॉर्निंग 3 आवर और इवनिंग 3 आवर, टोटली 6-7 आवर्स तक मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। और जैसा कि वॉकिंग है तो चलना भी नहीं होता है, तो काफी चीजें होती है स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए, जिम ट्रेनिंग वगैरह, तो अच्छी चल रही है ट्रेनिंग। और आपका जो इवेंट है बड़ा जबरदस्त इवेंट है, 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग। और इसमें काफी टेक्निकल चीजें भी हैं। थोड़ा सा अगर आपका स्टेप गड़बड़ाता है तो वो रनिंग में तब्दील हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जितना आसान दिखता है प्रियंका, ये इतना आसान नहीं है इवेंट। कहने को वॉकिंग है, लेकिन टेक्निकल चीजें भरी हुई हैं इस रेस के अंदर। हाँ जी, क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम लोग बस चलते हो क्या। मैं कहा नहीं, नाम ही चलना है, लेकिन स्पीड तो कितनी भी जा सकते हैं हम लोग। तो काफी रूल्स होते हैं। तो जैसा हमें पहले हिल रखना होता है, जैसे रनिंग होती है तो उसमें टो रखते हैं, हमें हिल रखना है और वो भी नी लॉक करके रखना है। तो ये सब चीजों का भी हमें मेहनत के साथ साथ टेक्निक का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रियंका, जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं, जो फिटनेस भी मैं देख रहा हूं आपकी जबरदस्त है। तो ओलंपिक्स की अगर बात करें, इस साल टोक्यो में पहला ओलंपिक्स है आपके लिए, तो क्या उम्मीदें लेकर जा रही हैं? एक एक्सपीरियंस की तरह या पोडियम फिनिश आपका इरादा है? मतलब मेरे माइंड में ये नहीं है कि पहला ओलंपिक्स है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो मैं फर्स्ट और लास्ट, मतलब ये सोच के नहीं जा रही कि मेरा फर्स्ट ओलंपिक है तो मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा। नहीं, जो मैंने ट्रेनिंग में किया है मुझे उसका वहां पे रिजल्ट दिखाना है। बिल्कुल। और अगर बात करें जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 रेस वॉकर हैं, यांग हैं, लियू हैं, शायद चाइनीज नाम है, थोड़ा नाम लेने में उच्चारण कई बार गलती भी हो जाती है। तो इनके टाइमिंग्स मैं देख रहा था और आपके टाइमिंग्स देख रहा था, तो थोड़ा सा फर्क नजर आया है। तो इस टाइम के डिफरेंस को कैसे पाटेंगे आप? किस तरीके से आप इस 2-3 मिनट का जो डिफरेंस है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा डिफरेंस है? क्या आप इतने कम समय में उस 1:24, 1:23 दशमलव कुछ है, तो इस टाइम डिफरेंस को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? नहीं, मैंने जैसे लास्ट ईयर 2 इयर्स में मैंने 9 मिनट्स ब्रेक किए हैं। ओके। मेरे को 6 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी और अच्छी ट्रेनिंग चल रही है मेरी, तो जो होगा वो टाइम पे पता चलेगा। अच्छा अच्छा, प्रियंका ये बताइए कि 20 किलोमीटर में स्टेप्स कितने होते हैं? क्योंकि आजकल ना सब घड़ी में लगा कर रखते हैं कि 10,000 स्टेप चलूंगा, 20,000 स्टेप चलूंगा। आपको मालूम है कितने स्टेप्स होते होंगे 20 किलोमीटर्स में? ये फंक्शन तो मेरी घड़ी में भी है। वैसे मैं सुबह शाम देखती हूँ, आज तो बहुत कम चले हैं, मतलब स्टेप्स कम आए हैं। तो अब हम लोग काउंट नहीं करते, जितना हम छोटे छोटे स्टेप्स चलेंगे उतना ज्यादा बेटर है। निश्चित तौर पर प्रियंका, कई लाखों स्टेप्स आप रोज ले लेती होंगी और यही वजह है कि आप ओलंपिक्स तक पहुंची हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में। और आपकी कितनी तारीफ यहां पर, और हर कोई जो है आपका मुरीद होकर हो रखा है, और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो। थोड़ी सी आपके सफर के बारे में बात करता हूं, जो सफर आपका रहा है बचपन से लेकर अब तक ओलंपिक पहुंचने का। शुरुआती दिन काफी संघर्ष भरे रहे आपके लिए प्रियंका? हाँ, मतलब
मेरे लिए नहीं, हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होता है, मतलब स्टार्टिंग में तो इतना सपोर्ट नहीं होता, जैसे हम धीरे धीरे मेडल जीतते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट मिलना शुरू होता है। तो हर मतलब संघर्ष तो हुआ है काफी ज्यादा। जब मैं पटियाला में गई थी तो बाहर रह के ट्रेनिंग करती थी, तो घर पे नहीं थी उस टाइम पे, कैंप वगैरह में भी नहीं थी उस टाइम। सबसे ज्यादा टफ मोमेंट था मेरे लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी बात की थी कि जिस तरीके से आपकी घर की माली हालत थी या जो सिचुएशन थी, शायद डैड की भी नौकरी चली गई थी, आप काफ़ी फाइट भी अभी भी शायद कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। शुरुआती दौर में जब आप छोटे थे, स्कूल में जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स, लेकिन पहले घर की जो हालत थी, क्या पेरेंट्स के पास इतना पैसा था आपको सपोर्ट करने के लिए? नहीं, उनके पास तो नहीं था। मैं मतलब सारी चीजें बताऊं तो बहुत, मतलब मैं सोचती हूँ उस चीज को तो मेरे खुद के आंखों में आंसू आते हैं कि शायद वो दिन किसी के लिए भी नहीं आए। तो मतलब मैं जब पटियाला रहती थी तो रूम वगैरह रेंट लेके रहती थी, तो मतलब मैं खुद से कोशिश करती थी घर वालों से ज्यादा पैसे नहीं मांगने हैं। तो जैसा एक टिफिन वगैरह मेरा लगा हुआ था खाने के लिए, तो कोशिश करती थी कि मैं एक टाइम का टिफिन ना खाऊं, मेरा वो पैसा बचेगा तो घर से मैं मंथली इतना कम ले सकती हूँ। तो वो टाइम मेरे लिए सबसे टफ था। और पापा की जॉब उस टाइम गई थी, तो मम्मी पापा ने बोला भी था, बेटा अभी घर का सिचुएशन ठीक नहीं है तो अभी बाहर मत जा। लेकिन अगर मैं शायद वहां पे नहीं जाती तो अभी 20 किलोमीटर में मैं चैंपियन नहीं बनती। बिल्कुल। और पापा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि आज भी आप चीफ मिनिस्टर से बोल रही हैं और उनका केस लड़ रहे हैं, क्या हुआ था? उनको सस्पेंड कर दिया गया था या उनकी नौकरी जो थी शायद चली गई थी? हाँ जी, उस टाइम पे मतलब जब तो मैं छोटी थी, खैर, तो पापा बस इतना बताते हैं कि किसी ऑफिसर के साथ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने सस्पेंड किया था उस टाइम पे। तो तब से वो लोग, पापा कितनी बार रोडवेज पे चक्कर काटते हैं, जाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अभी भी मतलब मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे पापा की नौकरी कब लगेगी करके। तो काफी प्रॉब्लम हुई है नौकरी की वजह से। तो प्रियंका, आप बहुत छोटे थे जब पापा के साथ ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हुई, जॉब में प्रॉब्लम्स हुई, तो सपोर्ट के लिए आप लोग के घर में पैसा कहाँ से आता था? कैसे आप लोग मैनेज करते थे इस सिचुएशन में? हम्म, इस सिचुएशन में मतलब पापा ने टैक्सी वगैरह ली थी, खर्चा चल जाता था। तो मेरा जो पटियाला में कॉलेज था, पब्लिक कॉलेज समाना, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है उस टाइम पे। मतलब मंथली जैसे स्कॉलरशिप वगैरह आ जाती थी तो वो भी मैं घर पे डाल देती थी कभी कभी। जी प्रियंका, और आपने पहले जिम्नास्टिक्स, फिर आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसमें भी आप रही, और मैंने वो स्पोर्ट्स हॉस्टल भी देख रखा है और यूपी का वो सेटअप भी मैंने देख रखा है। आप हॉस्टल छोड़कर आ गई, बड़ी हिम्मत की बात है कि आप हॉस्टल छोड़कर आई हैं, और उसके बाद आपने एथलेटिक्स में कदम रखा। तो ये जो आपने वॉकिंग चुनी, आप, हालांकि आपने कहा था आपको बैग बड़े पसंद आते हैं जो मेडलिस्ट को मिलते हैं, उस वजह से आप चाहती थी आप गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज जो भी मेडल मिले वो बैग आपको मिले, लेकिन क्या वॉकिंग अपने आप चुना, या वॉकिंग में देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, जूते पहनो और चलना शुरू कर दो? क्या ये घर की सिचुएशन जो थी वो भी कहीं ना कहीं इस पर वो थी, हावी थी, कि वॉकिंग करूंगी तो कोई इक्विपमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, टेनिस खेलूंगी तो टेनिस रैकेट खरीदो, बैडमिंटन खेलो तो जूते, बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक? तो क्या वॉकिंग में आने का एक कारण यह भी था कि घर की हालत उस समय इतनी अच्छी नहीं थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है शायद उसमें थोड़ा कम खर्चा वगैरह आता है, तो इतना वो नहीं होता। मेहनत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब मैंने वॉकिंग शुरू की तो बस मुझे एक बैग दिख रहा था कि यार सबको बैग मिल रहा है प्राइस में, मुझे नहीं मिल रहा है करके। तो वो थोड़ा मेरे को उस वजह से शायद मैं वॉकिंग में आई थी। लास्ट इवेंट था तो मेरे को बैग नहीं मिला था, तो वॉकिंग के बाद कुछ बचा भी नहीं था, तो चलना ही था। कहना सबके सब बोलते हैं बस चलना होता है क्या, तो वो मैं चली तो थर्ड आई थी मैं उस टाइम पे। अच्छा, रेसेस क्यों हार जाते थे आप सारे रेसेस हार जाते थे, रेसेस में एक भी मेडल नहीं मिला आपको? हाँ, क्योंकि मैंने 1-2 महीना ही फिटनेस वर्कआउट किया था। शायद मैं रनिंग में भी उतनी मेहनत करती तो हो सकता था यहाँ तक पहुंचती या नहीं पहुंचती, वो तो पता नहीं। लेकिन लड़कियां अच्छी थी, वो पहले से ट्रेनिंग कर रही थी रनिंग की, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही थी। लेकिन प्रियंका, आपको फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद? उन्होंने कहा कि हमारी बेटी जो है एथलेटिक्स करे, खेले?
हाँ, मेरे मम्मी और पापा दोनों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। वैसे गांव में जो मतलब मम्मी वगैरह अभी भी चले जाते हैं तो वो लोग बोलते थे, ओलंपिक क्वालिफाई से पहले वो लोग बोलते थे कि लड़की की एज हो गई है, अभी मैरिज कर दो करके। हम्म। तो मम्मी को बोलती थी आप लोग सुनते क्यों उनकी, उनको पता है क्या मैं इधर क्या कर रही हूँ करके। तो अभी वो लोग मतलब थोड़ा ठीक हो गए कि हाँ लड़की नाम कर रही है जाके। बिल्कुल नहीं, नाम नहीं कर रही है, बहुत जबरदस्त नाम कर रही है, और सिर्फ अपने परिवार का नहीं, पूरे देश का नाम कर रही हो आप प्रियंका। इसलिए आज हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं और हम खुशनसीब हैं कि आपसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। सही मायने में जो है देश का नाम आप जैसे एथलीट्स करते हैं, आप जैसे जो दिलेर एथलीट्स होते हैं, ऐसी संघर्ष को हराकर सारे हर्डल्स को पार करके आप ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बाकी एथलीट्स भी आपको देखकर, खिलाड़ी जो होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। लेकिन प्रियंका, अगर बात करें जिस तरीके से आपका एक और इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि आप चाहे गांव में हो, आप लड़कों के साथ भी पूरा कॉम्पिटिटिव खेलती थी, तो ये एक और वहां पर फैमिली को बोलते थे कि लड़कों के साथ क्यों खेलती है, ऐसा भी होता था? पापा का बड़े वाला लड़का था, तो मतलब मैं खेल अकेली थी, मैं लड़की जो छोटे छोटे बचपन का टाइम था, तो मैं उनके साथ खेलती थी कभी, मतलब जो नॉर्मल खेल होते हैं गाँव में। तो वो लोग मुझे डांट के बोलते थे तू जा यहाँ से, अकेली लड़की खेल रही है। मैं कहा, फिर वो लोग जब मतलब इधर उधर हो जाते थे, मैं फिर भाग के आ जाती थी वापस। तो मैं खेली हूँ बचपन से, सारे खेल खेले हैं, जैसे गिल्ली डंडा वगैरह होते हैं गाँव के खेल, सारे खेले हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो असली जो प्रियंका आपकी जो लाइफ बदली है, वो ओलंपिक क्वालिफाई होने के बाद हर कोई आपको नोटिस कर रहा है। लेकिन उससे पहले तक, ओलंपिक क्वालिफाई करने से पहले तक आपकी जिंदगी कैसी थी? ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आए आपके? बदलाव तो काफी आया है, क्योंकि पहले वॉकिंग के बारे में पता ही नहीं था इंडिया में, अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब के जान के कि रेस वॉकिंग के बारे में पता चल रहा है। तो बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज से, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो काफी चेंज हो गई है मेरी लाइफ। बिल्कुल, और सम्मानित की जब बात आती है, मैं बता दूं कि प्रियंका गोस्वामी जो है ना, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, क्योंकि उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है खिलाड़ियों के लिए। और एक और बात यहाँ पर ये कि 2012 तक तो प्रियंका को पता ही नहीं था, लंदन ओलंपिक्स में आके पता पड़ा कि रेस वॉकिंग होती है। खुद शायद प्रियंका गोस्वामी को भी नहीं मालूम था कि रेस वॉकिंग होती है, और आज प्रियंका गोस्वामी जो है पूरे देश को बता रही हैं कि रेस वॉकिंग है। और एक और साथी भी इनकी जो ओलंपिक्स में जाएंगी रेस वॉकिंग में। लेकिन नेशनल रिकॉर्ड आपने कायम किया, और आपके नाम में नेशनल रिकॉर्ड है, 2021 में ही बनाया। तो एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं आप, एक अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं इस वक्त, और ये एक सही टाइम है आपके लिए 2021 टोक्यो ओलंपिक में जाना। जी सर, मतलब मेरा पिछले साल क्वालिफाई मिस भी हुआ था 36 सेकंड से। तो उस टाइम मेरे को था नहीं, मतलब भावना ने उस टाइम रिकॉर्ड क्रिएट किया था, तो मुझे उस टाइम ही हो गया था कि नहीं मुझे 28 में लगानी है रेस, तो वही टारगेट मेरा फिक्स हो चुका था। तो इस समय अगर हम बात करें, तो आपने कहा कि ओलंपिक में जाना है, पोडियम फिनिश, या पहले ओलंपिक में जा रहे हैं, तो इस तरीके की सोच आपके दिमाग में नहीं है। ये एक नई सोच है। किसी बड़े ओलंपियन से जब बात होती है, किसने क्या एडवाइस दिया, बता सकते हैं? किसी मेडलिस्ट से अगर आपकी बात हुई हो, क्या एडवाइस आपको मिलते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये वाकई में सही बात इन्होंने कही है? मतलब ओलंपियंस तो है मेरे साथ भी ट्रेनिंग करते हैं जो, वो भी ओलंपियंस है। हमारे इवेंट में जो दो दो लोग हैं जो ओलंपिक्स जा रहे हैं दूसरी बार, और हमारे जो खुद कोच है वो भी 2 बार ओलंपिक्स खेल चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि डरना नहीं है, खुल के रेस भागनी है, जो होगा देखी जाएगी, सबके लिए वहां बराबर है, अपना जो तुमने प्रैक्टिस में किया है वो वहां दिखाना है। और प्रियंका, आज आप रेलवेज में भी हैं, और हम आपके थोड़ी देर पहले आपके सफर के बारे में भी बात कर रहे थे। आज आपके पास जॉब भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो क्या अब आप फैमिली को हेल्प करते हैं? जरूरत पड़ती जी है अभी पूरी हेल्प करती हूँ अभी फैमिली को मैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब देख रही हूँ। क्या 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 देख रही है? मतलब क्या अपने भाई बहन कजन्स किसी को आप सपोर्ट भी कर रही हैं, पैसे से हेल्प कर रही हैं, या मॉरल हेल्प दे रही हैं आप? मम्मी पापा को तो मोरल हेल्प की जरूरत होती नहीं है, वो तो खुद ही इतने समझदार होते हैं। बाकी कजिन्स वगैरह को कुछ भी, मतलब अभी मेरा फैमिली में कोई कजिन बीमार है तो मम्मी उनको देखती है। मम्मी मेरे अपनी फैमिली में सबसे बड़ी है, तो पूरा मम्मी को उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब हम ही देख रहे हैं उनको। और प्रियंका, अगर बात करें
ये जॉब लगना, उसके बाद रेसेस, ये पूरे सफर में नौकरी की कितनी अहमियत है आपके लिए, कितनी अहमियत थी? मतलब नौकरी भी बहुत जरूरी है, काफी परफॉर्मेंस का, मतलब इंजरी का एथलीट को पता नहीं चलता है कब आ जाए कब नहीं आ जाए। तो हमारे पास जॉब होती है तो हम वो माइंड फ्री होके ट्रेनिंग कर लेते हैं कि हाँ हम सेफ है मतलब करके, तो वो टेंशन थोड़ा खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर रेस वॉकिंग की बात करें, 20 किलोमीटर वॉक करते हुए आप बोर नहीं हो जाते हो कभी कभी बीच में? मजाक की कर रहा हूं वैसे, लेकिन बड़ी लंबी रेस है, 1.5 घंटे 2 घंटे चलते रहना, मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है प्रियंका। और मेंटली आपको कितने ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं क्योंकि रेस वॉकर नहीं हूं, लेकिन मैं 4-5 किलोमीटर भी चलता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। तो किस तरीके से ये 1.5 घंटे आप वॉक करते रहते हैं? मतलब मेरे को भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग का इवेंट कोई देखता है तो मेरे अंदर ये नहीं आता कि मैं करते हुए बोर हो रही हूँ, ये होता है कि वो देखने वाले बोर हो रहे होंगे, इतनी देर से खड़े होके देख रहे हैं। तो मतलब मेरे हमें तो बोरिंग नहीं होता है, क्योंकि हमारा बस ध्यान अपनी घड़ी पे और पेस पे होता है, तो कब मैं 20 किलोमीटर निकल जाता पता नहीं चलता। मेन हमारा होता है कि 12-14 किलोमीटर निकल जाए, लास्ट के 6 तो फिनिशिंग के लिए हो जाता है। बिल्कुल। और वैसे जैसे ज्यादातर वॉकर्स जो होते हैं, जो कैजुअल वॉकर्स होते हैं, वो गाना और कान में म्यूजिक लगाकर चलते हैं, तो ये सब तो आपको अलाउड भी नहीं है कि आप, क्योंकि ये फिर वो मेरे ख्याल से एक तो डोपिंग की तरह इसको भी आपके खिलाफ चले जाएगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, ये अलाउड नहीं है हमें। मैं वैसे ट्रेनिंग में यूज भी नहीं करती हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है म्यूजिक लगा के करना, तो ये सब हमें बोरिंग नहीं होता है वैसे। नहीं नहीं, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होता, वो तो मैं मजाक कर रहा था आपसे। और जब इतनी जबरदस्त कंपटीशन होती है वहां पे बोरिंग कहाँ, जब आगे पीछे निकलने की बात होती है। तो ओलंपिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, अगर प्रियंका हम बात करें, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप जा रहे हैं? बस वही है, जैसा मैंने अपना क्वालिफाई के टाइम माइंड में सेट करके रखा था कि मुझे इस टाइमिंग में आना है, तो इस ओलंपिक्स के लिए भी मेरे से माइंड में सेट है पहले से कि मुझे टाइमिंग में रेस निकालनी है। अब उसमें मेडल कौन सा आएगा कौन सा नहीं, वो टाइम बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टाइम बताएगा। और कहीं ना कहीं आपने कमाल तो किया है, और आप टोक्यो में पहुंचकर कहीं ना कहीं इस बार का ये ओलंपिक्स जो है अपने आप में एक बहुत अलग तरीके का ओलंपिक्स भी है। कोविड की वजह से स्पेक्टेटर्स नहीं है ग्राउंड में, या फिर बहुत सारे हमने देखा है कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लगे हैं। तो अभिनव बिंद्रा ने भी हाल में कहा था कि खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, ये मेंटल टेस्ट है इस ओलंपिक में खेलना। तो आप लोग के लिए कितना बड़ा टेस्ट है? जो पिछले साल होना था वो अब इस साल हो रहा है 2021 में। तो खुद एक एथलीट के लिए कितना बड़ा टेस्ट है इन परिस्थितियों में खेलना, प्रियंका, आपके लिए? बहुत टफ है, क्योंकि हमारा भी मेन टारगेट यही है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे सेफली खड़ा होना है जाके। फर्स्ट है कि हमें सेफ्टी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे खड़ा होना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल वो है। और अगर बात करें आखिरी के 1-2 सवाल, क्योंकि आपको भी एक मीटिंग में जाना है, एथलेटिक्स फेडरेशन की मीटिंग है, वरना नाराज हो जाएंगे प्रेसिडेंट साहब, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रियंका के लिए। और प्रियंका, आपको देखकर तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि आप बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और हो भी क्यों ना, आपने ना सिर्फ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, आपने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पर आप मेडल लेकर भी लौटेंगे। और इस ओलंपिक्स में नहीं तो अगले ओलंपिक्स में भी आप आराम से पहुंचेंगे, क्योंकि वॉकर्स की मेरे ख्याल से जो एक तरह से करियर होता है वो रनर्स के मुकाबले, स्प्रिंटर्स के मुकाबले शायद लंबा होता है थोड़ा सा। प्रियंका, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, मैराथन का और वॉकर्स का थोड़ा लॉन्ग होता है, और मेरा मेरा टारगेट भी है, मतलब मेरे को माइंड में है कि बीच में 2 ही साल है, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन 1-1.5 साल पहले शुरू हो जाता है, तो 24 वाला भी माइंड में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 4 साल के अंदर आप 2 ओलंपिक्स खेल सकते हैं, 21 वाला भी और 24 वाला भी। तो ऐसे में आपके पास बहुत कम समय में अगला ओलंपिक्स भी आपको 3 साल के अंदर खेलने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और आपकी जो सफर थी, ये संघर्ष वाली जो बात में हम कर रहे थे ओलंपिक्स तक पहुंचने वाला, तो इसने आपको कितना मेंटली मजबूत बनाया? ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कितना काम आया है? मेंटल स्ट्रेंथ तो काफी बढ़ी है मेरी। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो बढ़ी थी वो लास्ट ईयर बढ़ी थी, जब मैंने 1 आवर 31 मिनट 36 सेकंड किया था। उस टाइम मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आया था, तभी मैंने ये 128 किया। 128 करके तो मतलब और ज्यादा आ ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें एक बार फिर, 1-2 सवाल और हैं। अगर आपके पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स अब क्या बोलते हैं? पिताजी क्या बोलते हैं? मम्मी क्या बोलती है आपको? मम्मी तो
ज्यादा प्रेशर या कुछ ऐसा नहीं बोलती, गेम से रिलेटेड घर की बातें या ऐसे करती है। पापा थोड़ा बोलते हैं कि बेटा तूने बहुत नाम किया, बस एक बार ओलंपिक में और जोर लगा दे। तो पापा थोड़ा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो शादियों की बात आ रही थी, आपने कहा था कि शादी कर लो शादी कर लो, वो सारे अब बंद हो गए सब प्रपोजल सब? सब बंद हो गए अब तो। सब मतलब खुश हो रहा है कि लड़की ने नाम किया, प्रधानमंत्री से बात हो रही है और मुख्यमंत्री से बात हो रही है, तो काफी खुश है वो लोग भी। बिल्कुल, ये अच्छा हो गया कि सारे आपके जो डिस्ट्रैक्शंस थे ना, जो जो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाते थे, वो सारी चीजें आपकी बंद हो चुकी है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने जब आपसे बातचीत की या जब वो खबर आई कि प्रधानमंत्री आपसे बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, भले ही वर्चुअल था, ऑनलाइन था, लेकिन तो सबसे पहली बात क्या आपको, क्या सोच में क्या आया आपको, पहली बात क्या ध्यान आई, कैसा महसूस हुआ वो? ये महसूस हुआ कि कोरोना की वजह से हम उनसे नहीं मिल पाए हैं। तो कोई नहीं, हम ऑनलाइन उनसे जो हमें मोटिवेशन देंगे हम उनको सुनेंगे बैठ के। तो अच्छा लगा था, यहाँ पे सारे हॉकी की टीम थी, एथलेटिक्स की, तो सब एक साथ बैठ के देख रहे थे। तो मोटिवेशन मिला प्रधानमंत्री की बात सुनकर, उनसे बातचीत करके? हाँ जी, बिल्कुल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे बात करके हमें मोटिवेशन मिल रहा है प्रियंका, मैं आपको बता दूं। और आपसे जो ये बातचीत हुई, इससे ये जो हमें महसूस हो रहा है, ये लग रहा है कि कितना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आज के जनरेशन। मैंने भी 3-3 ओलंपिक्स कवर किए और मैंने देखा कि कैसे हमारे जो दिमाग है ना, माइंडसेट, सोच जो है वो कैसे बदली है। चाहे 2000 की हम सिडनी ओलंपिक्स की बात करें, फिर 2004 में जब राज्यवर्धन सिंह ने मेडल लिया, अचानक लगने लगा जब वो सिल्वर मेडल लिया ना प्रियंका, तो हमें लगने लगा कि अब हिंदुस्तानियों में वो आत्मविश्वास आ गया है, वो विश्वास आ गया है कि इस मंच पर हम ना अलग नहीं है या हम पीछे नहीं है, हम यहां पर आकर जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। हम बने हैं इस मंच के लिए भी, ऐसा नहीं है कि हम ओलंपिक्स के लिए नहीं बने। और उसके बाद हमने कमाल देखा 2008 और फिर 2012 में, हालांकि 2016 में 2 ही मेडल आए, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि आप जैसे जो युवा एथलीट्स आए, उनका आत्मविश्वास, उनकी सोच बहुत जबरदस्त है और वो डरते नहीं है किसी से। तो हमें उम्मीद यही है कि प्रियंका, आप टोक्यो में भी इसी दिलेरी के साथ और इसी निडरता के साथ आप अपनी रेस में हिस्सा लेंगे और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊपर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको इस टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं बेस्ट एफर्ट लगा के आऊंगी वहां पे। बिल्कुल, जरूर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी नजरें भी आप पर रहेंगी, लेकिन साथ साथ हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल प्रियंका गोस्वामी से बात हुई और बात करने के बाद ये तो महसूस होता है कि हम सबका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है आज के ऐसे युवा एथलीट से मिलकर। और खासकर इसलिए भी ये आत्मविश्वास क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने देखा अपने बचपन से लेकर ओलंपिक पहुंचने तक के इस सफर में, वो वाकई में काबिले तारीफ है और हर संघर्ष में उन्होंने जीत पाई है। तो यहां पर आप सामने है सबसे बड़ी चुनौती, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। 2021 है, लेकिन बोला 2020 ही जाएगा। तो देखते हैं यहां पर कि कितना कमाल ये करती हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि 100%, 100% अपना दमखम लगाने वाली है प्रियंका गोस्वामी।